ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्म भूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। भारत भूमि की महिमा तो अपरंपार है। और क्यों अपरंपार है? क्योंकि शिव बाबा की जन्मभूमि है। शिव बाबा की जन्मभूमि होने कारण बाबा भारत को गिफ्ट भी दे देता है। अपरंपार सुखों की ये भूमि बन जाती है। तो वो बात बाबा ने कही है। प्रश्न है, सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है? लॉन्ग 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 अगो, जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए ये कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो ये ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है। ये सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। बाबा कहते हैं कि मैंने तुमको कहानी सुनाई। बाबा ने जो ज्ञान हमको सुनाया है वो बहुत रोचक ढंग से सुनाया। रोचक ढंग, इंटरेस्टिंग वे में, कि पहले ये था, फिर ऐसा हुआ, फिर ये राजा है, फिर ये हुआ। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत की जो नॉलेज है पूरी, उसको स्टोरी के रूप में बच्चों को सुनाया। तो स्टोरी तो सब सुनना पसंद करते हैं, अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। और स्टोरी सुनते सुनते हमको बाबा ज्ञानवान मास्टर ज्ञान सागर बना देता है। गीत है ओम नमो शिवाय। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने महिमा का गीत सुना। किसकी महिमा? ऊंचे ते ऊंच भगवान की, जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। सुख देने वाले को याद किया जाता है। बच्चे जानते हैं सुख देने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। सभी मनुष्य मात्र उनको ही याद करते हैं। और धर्म वाले भी कहते हैं कि बाप आकर दुख से लिबरेट कर सुख देते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा सुख देने वाला और सबसे स्पेशल सुख देने वाला, सबसे एलिवेटेड क्वालिटी का सुख देने वाला, और वो सुख जो अविनाशी है, वो केवल पिता ही है, शिव बाबा ही है। अगर और लोग सुख दे सकते होते तो आज दुनिया में अनेक प्रकार सुखों में रहने वाले, इस दुनिया के सुखों में रहने वाले भी उस सुखदाता को याद करते हैं। तो ज़रूर वो सुख स्पेशल है ना। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है, तो दुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में। भारतवासी शिव जयंती भल मनाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। वो है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की जयंती। उनका नाम है शिव। ये किसको पता नहीं पड़ता। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, परंतु वो क्या चीज़ है, कब से आया है, क्यों जलाते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। ड्रामा के प्लान अनुसार उन्हों को ये पता होना ही नहीं है। बाप समझाते हैं हर एक का पाठ अलग अलग है। मनुष्य का पाठ ही गाया जाता है। मनुष्य ही समझदार है, जानवर तो बेसमझ है। देखिए, बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो बनी हुई है वो पशुओं पर नहीं बनी हुई है। वर्ल्ड फ्लोरा फौना पे नहीं बनी हुई है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बनी है तो इंसानों पे बनी हुई है। तो इंसान के बारे में बताते हैं, पहले कैसे देव तुल्य था, फिर क्या बना। तो ये चीज़ बाबा कह रहे हैं कि ये स्टोरी जो है वो मैं आकर के तुम बच्चों को बताता हूँ। बाबा ने कहा कि जानवर तो बेसमझ है। इस समय मनुष्य भी बेसमझ बन पड़े हैं। ये जानते ही नहीं कि दुखहर्ता सुख करता पतित पावन कौन है, पतित कैसे बने हैं और पावन कैसे बनेंगे। पुकारते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। इस समय है ही भक्ति मार्ग। शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के हैं।
शास्त्रों में कोई सद्गति का ज्ञान नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, वैराग्य। बस इतना बुद्धि में आता है, इसका भी अर्थ नहीं जानते। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान भी किया, भक्ति भी अपनाई, परंतु उसके बाद भक्ति से भी वैराग आया था जब प्राप्ति नहीं होती। तो बाबा फिर आकर के कहते हैं सिर्फ इससे वैराग से काम नहीं चलेगा, आपका वैराग पूरा डीप डाउन और अनलिमिटेड होना चाहिए, वो जो है आपका वैराग माना जाएगा। जो भी मनुष्य आते हैं सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ही। भल बुद्ध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं दिया है, अगर उनको दिखाओ भी तो भी उन्हें भी सीढ़ी तो उतरनी है, उनको सतो रजो तमो में तो आना ही है, अभी सब तमो प्रधान है। अब बाप समझाते हैं ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड हैं। ज्ञान सागर ही आकर सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। आधा कल्प है दिन, उसमें भक्ति की बात नहीं। दिन में कभी ठोकरे नहीं खाते, वहां तो सुख ही सुख है। वो बाप का वर्षा तुमको कल्प के संगम पर मिलता है। ये ज्ञान बाप उन्हीं बच्चों को देते हैं जिनको कल्प पहले दिया था और कल्प कल्प देते ही रहेंगे। उनकी बुद्धि में ही बैठेगा कि रचयिता ही रचना का ज्ञान दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क ही नहीं पड़ सकता। दुनिया में तो अनेक मत हैं, कोई कहते हैं नेचर है, कोई कहते हैं आत्मा निर्लेप है। देखिए ये जो चीज़ है ना, बना बनाया ड्रामा, ये समझने वाली बात है। जैसा हमने अपनी नूंद की हुई है वो रिपीट हो रही है, इसलिए हम उसमें कुछ परिवर्तन नहीं ला सकते। परंतु वर्तमान समय जब हमको समझ मिली हुई है और हमारे सामने दोनों पक्ष हैं, तो अभी समझदारी है कि हम अपने ड्रामा को अच्छे से अच्छा नूंद लें। बाबा ने कहा पिछाड़ी में एक बाप का ही सुनेंगे, समझेंगे बरोबर हम इस ड्रामा के एक्टर्स भी हैं। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा, अभी ताला बंद है। तुम्हारे धर्म की बात अलग है, बाकी ड्रामा प्लान अनुसार वे स्वर्ग में आ नहीं सकते। हमारा धर्म स्थापक फलाने समय पर आया। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाप कहते हैं मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी तकलीफें ली हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। ये सुख दुख का खेल तुम्हारे ऊपर बना हुआ है, तुम बहुत ऊंच भी बनते हो तो नीच भी बनते हो। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। झाड़ का सारा नॉलेज तो जरूर मेरे पास ही होगा। बड़ के झाड़ का मिसाल भी इनके ऊपर ही है। सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं है। तो तुम तो जानते हो कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। बाबा ने झाड़ का मिसाल जो दिया, उसमें बाबा हमेशा बनन ट्री जो कलकत्ते का, उसका मिसाल देते हैं। अब तो बहुत सारे वृक्ष ऐसे आइडेंटिफाई हो गए हैं, लेकिन उसके जो विशेषता है, सारा वृक्ष मीलों में है, परंतु जो उसका रूट है वो समझ नहीं आती कहाँ है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अन्य सब धर्म वृद्धि को प्राप्त हो गए, लेकिन जो मूल है आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो गुम है। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं आप जानी जाननहार हो। बाप कहते हैं मैं कोई एक एक के दिल को थोड़ी बैठ जानूंगा। कोई कहते हैं बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, हम विकार में जाते हैं, आप सब जानते होंगे। बाप कहते हैं मैं सारा दिन बैठ ये जानता हूँ क्या, मैं तो आया हूँ पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते हैं
कि ये सब बातें मैं थोड़ी मैंने आप सबको 1 मीटर दे रखा है, वह संस्कारों का मीटर। बस उसको देख के जो संस्कार जैसे तुम्हारे होते हैं वैसे तुम्हारी आभा होती है, उस अनुसार मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की, समय लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिजली घर वाले हैं, उन्होंने मीटर दे रखा है हमको। हर घड़ी थोड़ी कहते हैं अभी हमने हीटर चलाया, अभी अपने फ्रिज चलाया, अभी टीवी चलाया, थोड़ी देखते हैं। उन्होंने मीटर दिया हुआ है, उससे पता लग जाता है। ऐसे ही बाबा ने हम सबको संस्कारों का मीटर दे रखा है, उससे बाबा सब समझ जाता है कि कौन से संकल्प चलाए। तो बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाकी सब वापस मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है। तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम दूसरे की बात में क्यों जाते हो? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा ने कहा, भक्ति अलग चीज है। बाप खुद ही समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ, किसमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं, इसलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो। वो दोनों को एक कर देते हैं। वो सूक्ष्म वतनवासी, वो परम धाम के बाबा वासी, ने दोनों के स्थान अलग अलग हैं। बाबा ने एक्सप्लेन किया हुआ है हम बच्चों को कि बाप और बच्चे में अंतर है। मैं हूँ त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति अर्थात त्रिदेव रचयिता, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शंकर है। अब शिव बाबा को शंकर जी के साथ क्यों जोड़ा? उसका कारण है क्योंकि शंकर जी का पाठ इस साकार सृष्टि पर नहीं है, वो सूक्ष्म वतन तक है। और दूसरा, शंकरपुरी जो है शिवपुरी के नज़दीक है, तो इसलिए उन दोनों को जोड़ दिया। वास्तव में शिव अलग हैं और शंकर अलग हैं, वो पिता हैं, वो बेटे हैं। बाबा ने कहा कि एक शिव बाबा ही भक्ति में सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कहते हैं, मैं इन वेशधारियों का भी उद्धार करता हूँ, मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आया हूँ। बाबा ने कहा, प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, कहते हैं ये ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए खलास, क्योंकि वो सब हैं रावण के मुरीद। तुम अब बने हो राम के मुरीद। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको रचता बाप समझा रहे हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया है, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। सिंपल और सैंपल। जैसे कोई सिंपल चीज़ अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, वो सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वो प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लोग हो जाते हैं ना। सिंप्लिसिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, सिंप्लिसिटी को पढ़ा जा सकता है, वो ट्रांसपेरेंसी होती है। और जो डबल मीनिंग वाले शब्द बोलते हैं और डबल मीनिंग वाले होते हैं, तो उनको तो समझना मुश्किल होता है। स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। मेरा बाबा। ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।